रिकॉर्ड कर दो। चलिए ठीक है। अब ये गुड लिसनिंग इज की टू डायग्नोस अ प्रॉब्लम। अब ये पूरी साइंस है। मैं लोगों की बात सुनूंगा, सवाल करूंगा, डायग्नोस करूंगा, या मैं सुनूंगा ही नहीं, नहीं नहीं मुझे मालूम है आप क्या कह रहे हैं, अरे भाई सुन तो लो। ठीक है, तो गुड लिसनिंग विल स्टार्ट यू नो रूट कॉजिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना सिम्टम या रूट कॉज। तो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। देयर आर सर्टेन वीकनेस, तो एज ए बीए यू शुड नॉट हैव दैट वीकनेस। आपको बहुत अटेंशन देनी है, सुनना है, समझना है। ठीक है, लिसनिंग इज ए टूल टू इंक्रीज नॉलेज। अब आप कोई भी इंसान नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए सुनेगा तो उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो मैं अगर सारे 1 घंटे से बोल, तो प्रॉब्ली माई नॉलेज इज नॉट इंक्रीजिंग, बट पीपल हु आर लिसनिंग टू मी विल इंक्रीज। तो लिसनिंग एक टूल है, ये स्टीवन कवी भी कहते हैं। फिर और क्या है कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो भूल ना जाए, उसको आप नोट्स ले लीजिए। तो जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप जाएंगे तो कॉपी पेंसिल लेके रिक्वायरमेंट लेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छी अटेंशन के साथ, आप फोकस के साथ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप सुनेंगे, नोट्स लेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, और आखिरी वाली चीज है रिपीट बैक द अदर पर्सन व्हाट दे सेड। तो आप लिखने के बाद फिर आप कहेंगे देखिए अभी तक आपने ये कहा है, आपने ये कहा है, आपने ये कहा है। ये मेरी बहुत, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। तो जब भी मैं रिक्वायरमेंट लेने जाऊं, मैं उनकी 4 बातें सुनने के बाद कहूँ जरा रुक जाइए, देखिए अभी तक आपने ये बात कही है, ये बात कही है, ये बात कही है, इसमें कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो फर्क नहीं है, नहीं सही है, या वो कहता है नहीं ये सही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिस जो है या ये वाला जो मेथडोलॉजी है, मेक श्योर करिए कि मैंने कोई चीज मिस नहीं की है, मेरा कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। रादर देन मैं 1 घंटे के बाद पूछूं, तो हर 15 मिनट 10 मिनट के बाद आई एम रिपीटिंग, देखिए अभी तक ये बात हुई है, देखिए अभी तक ये बात हुई है, आपने ये समझाया है, या अगर कोई प्रोसेस है तो मैं बना के दिखा दूं। दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। ठीक है, तब ये जब आप में से कोई रिक्वायरमेंट इंजीनियर में जाएगा तो फिर आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा कि हाउ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको पढ़ लीजिए, इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स। ठीक है, अब बात यह है कि डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना स्टेक होल्डर एनालिसिस में, डिफरेंट पर्सनालिटीज, तो जितनी उनकी पर्सनालिटी पता होगी उनको हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो अब एक साहब हैं जो बहुत ही सीनियर हैं, अगर आप एक बीए हैं और सीईओ को या डिपार्टमेंटल हेड को जो बहुत सीनियर है उससे सवाल करना है, सर मैं कैसे पूछूंगा? अरे भाई पूछोगे नहीं तो फिर बनाओगे कैसे? तो खौफ है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो राइट क्वेश्चंस पूछना, इंटरव्यू की टेक्निक्स पूछना। ठीक है, एक चीज समझ में नहीं आ रही लेकिन खौफ है कि पूछ नहीं सकता हूं मैं, तो अब ये सारी चीजों को ओवरकम करना। ठीक है ना, आस्क अ क्वेश्चन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे ही आप सीखेंगे, समझेंगे। अब वो प्रोटोकॉल है तो फिर आप तमीज से पूछ लीजिए, लेकिन सवाल तो पूछना ही पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है, ये प्रोसेस कैसे होता है, rather than you know not asking question and assuming कि अगर पूछूंगा तो बुरा मानेंगे। अब ये सारी चीजें आपको शायद सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब आप गए हैं सवाल करने तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप सवाल पूछे। अब उसमें एक दफा उन्होंने बताया और आपकी समझ में नहीं आया, या 80% समझ में आया, 20% समझ में नहीं आया, लेकिन आपको खौफ है कि दोबारा से कैसे पूछूं, तो दोबारा से सवाल कर लीजिए। अब ये जब आप करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोई चीज इनकम्प्लीट या नॉट अंडरस्टैंडिंग ये इसके साथ नहीं उठेंगे आप।
ठीक है, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो जाएगी, जब तक आप उठेंगे नहीं। तो ये एक हैबिट है, तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, जो फॉर एग्जांपल मच फोकस ऑन सिस्टम्स नॉर्मल फ्लो। जो हम नॉर्मली होता है कि अगर एटीएम कार्ड है उस पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो क्या होता है कि जी एटीएम कार्ड लगाया, पिन कोड लगाई और पैसे जितने मांगे थे वो आ गए, दैट्स ए नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये तो 100 में से एक दफा होगा, तो भाई होगा तो उनसे पूछना है, फिर उसके अलावा क्या होगा और क्या पॉसिबिलिटी है, अभी सारे सवाल। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बेसिक नॉलेज ले गई। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं जी छुट्टियां कैसे होती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो, और अगर इसने ऐसा कर लिया तो, अगर मेडिकल ना जमा कराया तो, अगर ये ना कराया तो, अभी सारी चीजें पूछनी है, आपने ही पूछनी है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज नहीं होगी तो आप ये पूछ नहीं पाएंगे, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो भी रह जाएगा। तो जी मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मैंने एज्यूम किया कि ऐसे ही होता होगा, तो भाई ऐसे ही होता होगा। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या सिखा रही है आपको कि अजम्पशन में नहीं रहना है, कोई चीजों को क्लेरिफाई कर लेना है, क्योंकि हो सकता है अजम्पशन जो आप सोच रहे हैं वो गलत हो, तो आप वेरीफाई करें, ये आपका काम है, क्वेश्चन करना, समझना। ठीक है, तो ये आपको इस ऑब्जेक्टिव के साथ जाना है कि क्लैरिफिकेशन चाहिए, डायग्नोज करना है। थिंकिंग ऑन फीट, इट्स ए ग्लीश है, या क्या कहते हैं उसको, मतलब इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटली सोच के डिसीजन ले लेना। ठीक है, तो कोई चीज बताई गई है तो फौरन पूछ लेना, सवाल कर लेना। कोई चीज अनसर्टेन है, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई assumption है, तो फौरन से पूछ लेना, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट स्पेंड सब टाइम तो थिंकिंग ऑन योर फीट, मतलब क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये, चलिए हम 5 मिनट का ब्रेक कर लें, थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर लें। स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें 5 मिनट का, मीट अराउंड। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।
जी जनाब, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लोग जो इधर उधर आ जाए, एक मिनट। चलिए अब थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स पे बात हो जाए। एनालिटिकल स्किल्स क्या चीज़ होती है और हम में से लोगों में होती हैं नहीं होती हैं, और इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, बीए के लिए क्या जरूरी है। तो पहली चीज़ जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, एनालिटिकल अप्रोच इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप वेरियस टेक्निक्स लगाने के बाद आप सोचना शुरू करें। जो लिखा हुआ है ना, द दे आर कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स एबिलिटीज that emphasize on logical rational approach to tackling new ideas, sorting information and discovering creative solution। तो प्रॉब्लम जब आपको दी जाती है तो आप सोचना शुरू करते हैं और आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, डेटा को जमा करते हैं और फिर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैथ्स है या कैलकुलस है, तो ये क्या है, ये एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स है ना, कि कोई चीज़ आपको रटी हुई नहीं है और आपको एक टेक्निक आती है और आप कंपेयर करके इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर एक तो लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज से ज़्यादा लॉजिक है। जो लैंग्वेज की सिंटैक्स है ना, जावा है या डॉट नेट है या जो भी लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स है। अब तो कंपाइलर बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी जो लॉजिक है, दैट्स लॉजिक इज एक्चुअली जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाता है आप उसको सोचते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो सेमेस्टर के शुरू में जब हमने प्रॉब्लम की बात की थी, तो मैंने दो प्रॉब्लम आप लोगों को डिस्कस किए होंगे। एक तो पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब है, आप कैसे सही करेंगे। तो सही करने से पहले उसका रूट कॉज देखने की जरूरत है कि है क्यों खराब है। क्यों खराब है, तो जब आप समझेंगे तो फिर उन चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रूट कॉज करना किसी भी प्रॉब्लम को, उसके लिए एनालिटिकल अप्रोच, मॉडलिंग और ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। या फिर मैंने कहा था कराची का ट्रैफिक, तो लोगों ने कहा सड़कें सही कर लें, पुलिस वाले सही कर लें। अब ये देयर आर वेरियस आंसर्स, लेकिन उसको रूट कॉज करने की जरूरत है कि भाई कराची का ट्रैफिक का प्रॉब्लम खराब क्यों है। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, रूट नॉज नहीं करेंगे, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। तो ऐसे ही है जैसे अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हैं दुबई, और जाने से पहले आपके जो बैग है उसकी जिप खराब हो गई है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस। एक तो आसान तरीका है कि बैग चेंज कर लो। इफ यू डोंट हैव द बैग तो जाके खरीद लो। यू डोंट हैव द टाइम क्योंकि 10 मिनट में निकलना है आपने, तो फिर व्हाट आर द ऑप्शंस। तो प्रॉब्लम मिले और आप सोल्यूशन, तो क्या हर आदमी ऐसे सोचता है? नहीं, हर आदमी ऐसे नहीं सोचता है। तो there are people who thinks quickly and their analytical approach is better than others। और वो कहते हैं यार मैं तो अभी सोच ही रहा था, तुमने तो मसला ही हल कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप जाएंगे रिक्वायरमेंट लेने, तो कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना, समझना। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि बिकॉज आई एम, जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे और अपने माइंड को एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको जब ट्रेनिंग हो जाती है, तो फिर आपको कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन दी जाए तो आपका ठक से दिमाग चलना शुरू हो जाता है और आप सोचना शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है। क्योंकि मैं बहुत सारी सिचुएशन में होता हूँ जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, और हालांकि मेरा एरिया नहीं होता है, लेकिन मैं बहरहाल क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच यूज करता हूँ और प्रैक्टिस की भी होती है, तो फिर मैं उनको रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आप डीकम्पोज करते हैं। पहले इसको अलग करके देख लो, चाहे इसको अलग करके देख लो, चाहे इसको अलग कर देख लो। ठीक है, तो फिर आपको डीकम्पोज करते हैं, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
ये जो मॉडलिंग आप कर रहे होते हैं, मॉडलिंग भी होता है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है फ्लो है, उसको आप कहते हैं पहले ये वाला बना के देख लो, फिर ये वाला बना के देख लो, फिर ये वाला बना के देख लो। जैसे हायरिंग का प्रोसेस है, अब हायरिंग का प्रोसेस अगर मैं तकरीर करता रहूं तो जरा समझना शुरू मुश्किल होगा, लेकिन फिर आप उसका प्रोसेस बताएंगे जी पहला स्टेप ये है, दूसरा। तो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझना, मॉडल करना, अंडरस्टैंड करना, ये सारे टूल्स हैं। मॉडल करना, फोकस करना, लिसन करना, और उसको जिससे आपको, तो एक जरूरी नहीं है कि आपने फौरन सोचा और प्रॉब्लम, तो हो सकता है आपको 3 दिन लगे कि मुझे सोचने का मौका दीजिए, जरा मैं देखता हूँ, करता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो शायद आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप इस अप्रोच से नहीं चलते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर यानी ज्यादा है। तो अगर आप, ठीक है, तो रूट कॉज करना, एनालाइज करना, मॉडलिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जो हमने उसमें पढ़ा था कि कस्टमर की प्रॉब्लम होंगी, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये एनालिटिकल अप्रोच में आप क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को, अलग अलग करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम थिंकिंग उसका उल्टा है। सिस्टम थिंकिंग ये कि फिर फॉर एग्जांपल देखिए, अगर गाड़ी में कोई मसला है, मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, गाड़ी में कोई मसला है, तब अलग करेंगे ना कि ये इंजन का मसला है, या वायरिंग का मसला है, या पेट्रोल का मसला है, या कार्बोरेटर का मसला है। तो यू आर एनालाइजिंग, उसको डिकम्पोज करते जा रहे हैं और अलग अलग करते जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है, यानी कार्बोरेटर अकेला नहीं चलेगा, व्हील अकेले नहीं चलेंगे, इंजन अकेला नहीं, सारी चीज मिलके ही गाड़ी चलेगी ना। तो ये उसका रिवर्स है। तो फिर आपको सिस्टम्स थिंकिंग, जब आप सोल्यूशन देंगे तो आपको बिग पिक्चर पता होना चाहिए। तो हमने इसकी ड्राइंग भी की थी, एक पूरा सिस्टम बनाया था। और बाज़ औक़ात हम डीएफडी बनाते हैं या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, तो हम सिस्टम को ब्लैक बॉक्स बना देते हैं, डीएफडी बना, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, और बाकी चीज़ों को एक्सटर्नल एंटिटीज, उसमें कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है, जो हमें बनानी है, ताकि हमें सिस्टम का पता हो जाए। ठीक है, तो ये हमने मॉडलिंग की थी बिग पिक्चर की। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, मैं अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले तो डिकम्पोज को समझ लें। पहले सिस्टम थिंकिंग का मतलब है जो 3 चीजें नजर आ रही हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड पीपल, ये जो ये है ना, ये इन तीनों चीजों को समझना क्यों जरूरी है। एक्चुअली दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं तो खाली सॉफ्टवेयर की ऑटोमेशन नहीं, उसका कोई कंपोनेंट ऐसा है जो अगर आपने मिस कर दिया तो विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। मसलन लोग, मसलन एनवायरनमेंट, मसलन प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीजें मिलेंगी तब जाके सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। आपने एक सिस्टम बनाया है नाहीद के लिए, सुपरमार्केट के लिए, या फिर आपने इम्तियाज के लिए। तो पॉइंट ऑफ सेल तो कुछ भी नहीं होता है कि एक चीज पास